कार्तिक के महीने में सब औरतें तुलसी माता को सींचने जाया करती थी। सब तो सींच कर आ जाती, परंतु एक बुढ़िया आती और कहती कि हे तुलसी माता, सब की दाता, मैं तेरा विरवा सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, वैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, चंदन की काठ दे, दाल भात खाने को दे और 11 की दिन दे, कृष्ण का कंधा दे। तब तुलसी माता यह बात सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा, मेरे मन की मत पूछो। तब भगवान ने कहा कि अगर मैं यह बात नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तो तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यह बात कह जाती है कि परंतु मैं सब बात तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से दूंगी? तो कृष्ण भगवान बोले कि जब वह मरेगी तो अपने आप कंधा दे आऊँगा, तो बुढ़िया माई से कह दियो। बाद में एक दिन बुढ़िया माई मर गई। सारे गांव वाले लोग इकट्ठे हो गए और बुढ़िया को ले जाने लगे तो इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठी। तब सबने कहा कि इतनी पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट करने वाला माला फेरती थी, फिर भी मरी है बूढ़ी इतनी भारी हो गई है। बूढ़े ब्राह्मण भगवान जी के भेष में आए और सबसे पूछा कि यह भीड़ कैसे है भाई? तब आदमी बोले कि यहाँ बुढ़िया मर गई है, पापी बुढ़िया थी, इसीलिए किसी से भी नहीं उठी है। तो भगवान ने कहा, बूढ़े ब्राह्मण जी ने कहा, मेरे को एक बात कान में कहनी है, साइड हटो। फिर वह जाकर भगवान जी बूढ़े ब्राह्मण कान के पास जाकर कहा कि बुढ़िया माई के मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, वैकुंठ का वास ले, चटक की दाल ले, चाल ले, चंदन का काठ ले, झलर की झंकार ले, दाल भात को जीभ ले, कृष्ण का कंधा ले। फिर यह बात सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान जी अपने कंधे में लेकर गए और उन्हें मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसी उनकी मुक्ति कराई वैसी हमारी भी कराना, और जैसे भगवान ने कंधा उनको दिया वैसे हमें भी देना। जय हो तुलसी माता की।